जीव केतु को याद आ गया कि क्या है। तो दोस्तों, पथ वही है, भगवान यही कण कण में है, अणु अणु में है, अंश अंश में, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, जानवरों के अंदर है, हवा के अंदर है, पानी के अंदर है, पेड़ के अंदर है, नदी के अंदर है, आकाश के अंदर है। सिर्फ मिलाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इस संसार के सागर से पार करने के लिए जो नाव बन जाता है उसका नाम है सदगुरु। इस कुएं के अंदर से निकालने के लिए जो रस्सी बन जाता है उसका नाम है सदगुरु। उस भगवान से मिलाने के लिए जो सहारा बन जाता है उसका नाम है सदगुरु। आज की तारीख में जब धर्म व्यापार बन गया है, लोग गूगल पे भगवान का पता ढूंढते हुए नजर आते हैं, टीवी सीरियल्स के अंदर आदमी को पुराणों की कहानियां याद आती हैं। ऐसे समय में दोस्तों हमें गुरु कम और घंटाल ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए हम सदगुरु के महत्व को भूल जाते हैं। सदगुरु वो होता है जिसके पास जाते से ही जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है, जिसके समीप में घुसते से ही चेतना कुंडलिनी की तरह से उठती है और तूफान की तरह से बढ़ती है, जिसके समीप बैठने का नाम उपासना हो जाता है, जिसके कहे पर चलने का नाम साधना हो जाता है, जिसके लिखे को पढ़ने का नाम स्वाध्याय हो जाता है, जिसके बातों को सुनने का नाम सत्संग हो जाता है, जिसके कहे को करने का नाम अध्यात्म हो जाता है। दोस्तों, इन शब्दों की परिभाषाएं और व्याख्याएं ज्यादा कठिन नहीं है। यदि कोई पूछे कि उपासना क्या है, यदि कोई पूछे साधना क्या है, यदि कोई पूछे कि स्वाध्याय सत्संग और अध्यात्म का नाम क्या है, तो ये यात्रा सदगुरु से शुरू होती है और सदगुरु पे खत्म हो जाती है। जिसको इतना समझ में आ जाता है उसको जिंदगी के सारे सार और सारे सत्य समझ में आ जाते हैं। और हम लोगों का ये सौभाग्य, हम लोगों का ये परम सौभाग्य दोस्तों कि इस युग की महानतम विभूति, एक ऐसी विभूति जिनका जीवन एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से नहाया हुआ था, जो परमात्मा के तेज को लेकर इस धरती पर अवतरित हुए थे, उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और कभी कभी व्यक्ति निकट होकर के भी उस बात की गंभीरता को और मूल्य को नहीं जान पाता है। धरती घूम रही है, निरंतर घूम रही है, अपनी धुरी पर चल रही है। हम लोग अभी बैठे हैं तब भी धरती घूम रही है, हम लोग अभी बैठे हैं तब भी ये सूर्य के चक्कर काट रही है, पर हम लोगों को महसूस नहीं हो पाता। कभी कभी आदमी समीप रहता है और समीप रह कर के भी इस बात के मूल्य को और महत्व को नहीं जान पाता कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के निरंतर साथ था, और जब चौथे अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण ने कहना शुरू किया कि अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ ये मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने वैवस्वत मनु को दिया था, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राजर्षियों को दिया था। अर्जुन बोले, अरे बेकार की बात क्यों कर रहे हैं साहब, आप तो अभी भी पैदा हुए अर्जुन, और ये सूर्य और वैवस्वत मनु तो कब के। हंसे कृष्ण, बोले जन्म कर्म च में दिव्यम, बोले तुझे पता भी नहीं है, हमारे न जाने कितने जन्म हो गए पर मुझे पता है। कभी कभी निकट रह कर के भी लोग जान नहीं पाते कि हम किस शक्ति की बात कर रहे हैं। गुरुदेव की शक्ति, सिद्धि और विस्तार को जानना हो दोस्तों, तो उसको जानने के लिए हमें अपनी इन छोटी आंखों से ऊपर उठ कर के इस दुनिया के बदलते हुए नक्शे को देखना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ घट रहा है, यहाँ जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे उनकी शक्ति, उनकी मर्यादा, उनका अनुशासन, उनकी पवित्रता, उनका तप, उनका तेज, उनका पुण्य काम कर रहा है। हम लोग महसूस नहीं कर पाते। सामान्य लोगों के उदाहरण तो मैंने आपको अनेकों सुनाए, मैं उन लोगों के आपके कुछ उदाहरण सुनाता हूँ जो लोग महापुरुष कहलाते हैं, महान शक्तियाँ, अपने आप में तप की तेज शक्तियाँ। उन लोगों ने गुरुदेव के बारे में क्या जाना और क्या कहा, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ से जाएं यदि, तो ब्रह्मवर्चस्व के सामने आप देखेंगे तो वहाँ पर पथिक जी की समाधि है। पूरी नहीं बनी, पूरी इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो बनने नहीं देना चाहते थे। बड़े पवित्र संत थे, उनने अपने, यदि आप कभी चले जाए लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, जौनपुर इस क्षेत्र में, तो पथिक जी के बनाए हुए आपको कुछ नहीं तो 50 से 100 इंटर कॉलेज मिल जाएंगे, आपको न जाने कितने अनाथालय मिल जाएंगे, न जाने क्या। जिनने इतने लोगों का बनवाया वो अपनी समाधि भी बनवा सकते थे, बनवाई नहीं उनने, क्योंकि संसार का कुछ लेना नहीं चाहते थे। एक बोरे पर बैठते थे, वहीं मिलते थे। और उनके जो गुरु थे संत नागोजी महाराज, वो अद्भुत संत थे, कभी उनने कोई शिष्य नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि उनकी सैकड़ों साल की उम्र थी जब ऋषिकेश आए 1960-70 के दिनों में, तो लक्ष्मण झूला से नीचे कूद गए पानी के अंदर। 8-9 घंटे बाहर नहीं निकले, बाहर भीड़ लग गई। जब बाहर निकल करके आए तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे महाराज, बोले आज ऋषियों की मीटिंग चल रही थी, वो अटेंड करने के लिए गया था, नीचे चले गए थे पानी के अंदर। तो अद्भुत संत थे वो, अद्भुत संत थे। और कभी कभी भटकते हुए, किसी को पता था नहीं कि कहाँ रहते थे, कब किससे मिलने के लिए आते थे। पथिक जी से मिलने के लिए जब यहाँ पर आए तो उनसे बोले कि बेटा
तुझे पता है कि इस जगह का महत्व क्या है? तो पथिक जी ने बोला कि हरिद्वार है, सप्तऋषियों की तपोभूमि है, हिमालय है, गंगा बह रही है, प्राकृतिक वातावरण है। बोले नहीं बेटा, बोले इस जगह का महत्व यह है कि इस युग के श्री राम यहाँ रहा करते हैं। बोले उनने अपनी अयोध्या यहाँ पर बसाई। बोले तुझे यदि एक ही जगह पर ब्रह्मा को, विष्णु को और महेश को देखना है तो जाके उनके दर्शन करके आ जा। ये क्या है? ये उनके शब्द हैं दोस्तों, जिनको हम नागोजी महाराज के नाम से जानते हैं। देवराहा बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संत थे, बड़े प्रसिद्ध संत थे। सन 1984 के कुंभ में जब यहाँ पर आए तो फूस के मचान पर बैठा करते थे। और कई लोग होंगे यहाँ पर जो इस बात के उदाहरण होंगे। शांतिकुंज से बहुत से लोग दर्शन के लिए पहुँचे, उनसे मिलने के लिए गए, उनसे देखने के लिए गए। तो ऊपर बैठे हुए थे देवराहा बाबा और लोगों की लाइन लगा करती थी जब वो दीक्षा देते थे। तो दीक्षा में लोगों को जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। तो शांतिकुंज के जो लोग थे वो भी लाइनों में जा कर के बैठ गए। कोई यहाँ बैठा, कोई वहाँ बैठा, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। जैसे ही दीक्षा देने का समय आया और क्रम शुरू हुआ, वैसे ही देवराहा बाबा ने दीक्षा देने से पहले कहा कि भैया वो जो तीसरी लाइन में आप 4 लोग खड़े बैठे हैं ना, आप खड़े हो जाइए। वो जो उधर की तरफ 4 बहनें बैठी हैं, आप खड़े हो जाइए। आप लोग जो उधर बैठे हैं, आप लोग खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। बोले आप लोग दीक्षा मत लीजिए। तो लोगों ने पूछा क्यों? बोले आपका खाता भगवान श्री राम के यहाँ चलता है, आपको दीक्षा देने का अधिकार मेरे को नहीं है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो इस बात के गवाह हैं। बोले आपका खाता भगवान श्री राम के यहाँ चलता है, आपको दीक्षा देने का अधिकार मेरा नहीं है। 1974 की आपको घटना बताता हूँ। पोखरण का विस्फोट हुआ था और न जाने कितने कितने विश्व पटल पर परिवर्तन हुए। तो उस साल जो टाइम्स की एडिटर थी वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई देवराहा बाबा का। तो उनसे पूछने लगे कि भगवान महाराज इस साल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो आपकी दृष्टि में क्या है? इमरजेंसी लगने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उस समय में घटी थी। तो उन्होंने कहा इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो उनको लगा कि बोलेंगे पोखरण का विस्फोट या कुछ और बोलेंगे। देवराहा बाबा बोले इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि इस साल आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने वानप्रस्थ शिविरों को फिर से शुरू किया है। बोले संस्कृति का पुनरुत्थान शुरू हो गया। पोखरण वगैरह, बोले अरे आप नहीं जानते। बोले जो चीज़ों का वो आज बीज बो रहे हैं वो आज से 80 साल बाद आप देखना आपकी आंखों के सामने सत्य होने वाले हैं। वही बातें मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, देवराहा बाबा की बोल रहा हूँ। ये बातें मैं संत नागोजी महाराज की बोल रहा हूँ। आप लोग बिहार चले जाइए, बिहार में छोटी सी जगह है मस्तीचक। रमेश चंद्र शुक्ला जी थे, अभी भी हैं, गुरुदेव के साथ लंबे समय तक चला करते थे। उनके जो गुरु थे बड़े प्रसिद्ध संत थे नागर जी महाराज। शरीर जो है उनका छूटा, तो शरीर छूटने के बाद वो सपने में आए उनके, और सपने में आकर के बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही। और बोले मेरी मुक्ति जो है सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और बोले वो ऐसे नहीं आएंगे, उनको आने के लिए इस जगह की भूमि को तैयार करना पड़ेगा। बोले तैयार करने के लिए तुम क्या करो कि तुम 5 वर्षों का गायत्री का अनुष्ठान करो, 5 महापुरुष शरण करो। और बोले हर दिन 108 गायत्री मंत्रों के साथ आहुति दो। और बोले जब 5 वर्ष हो जाएंगे तब उनसे निवेदन करना, तो वो आएंगे। ठीक, शुरू कर दिया हमने। 3 वर्ष गुजरे तो थोड़ा अधीर होने लगे। उनको लगा कि पता नहीं मेरा सपना सच भी होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैंने सपना ही देखा हो, कोई सत्य ना हो। तो 3 वर्ष के बाद उन्होंने एक पत्र गुरुदेव को लिखा, और पत्र में ये सब नहीं लिखा कि मैंने सपना देखा था, ये सब बातें थी, ये सब नहीं लिखा। ये लिखा कि हमने आपका बड़ा नाम सुना है और आप गायत्री के बड़े जो है प्रसिद्ध चिंतक और विचारक है। हमारे क्षेत्र को आपके व्याख्यान की आवश्यकता है, तो हम आपका व्याख्यान रखना चाहते हैं, कृपया आप आएँ। मस्तीचक छोटा सा क्षेत्र है। उत्तर में गुरुदेव ने क्या लिखा? गुरुदेव ने लिखा आपका पत्र मिला, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी। 2 वर्ष हुए, गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे। बोले उस कक्ष में लेकर के चलो जहाँ उनने शरीर छोड़ा था। अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया, आधे घंटे बैठे। आधे घंटे के बाद बाहर निकले, बोले गुरु के दर्शन करने हैं तो जाके मिल लो। अंदर गुरु खड़े थे, साक्षात आशीर्वाद दिया और बोले बेटे मेरे जाने का वक्त आ गया। मैं तो गुरु था पर सदगुरु तुम्हारे सामने खड़े हैं। दोस्तों मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शक्तियों की बात कर रहा हूँ। माँ के जैसा हृदय उनका, स्फटिक जैसा चरित्र, संतों जैसा व्यवहार, महापुरुषों जैसी गंभीरता, भविष्य दृष्टाओं जैसा दृष्टिकोण, ये एक व्यक्ति के अंदर कहीं मिलता है तो आप बताओ।
मानव के अंदर महामानव की, नर के अंदर नारायण की, इंसान के अंदर भगवान के अवतरण की कथाएं हम लोग सुनते हैं, पुराणों में देखते हैं, कहीं पर इतिहास में, आख्यानों में, गाथाओं में इस विषय में जानते हैं, सुनते हैं, पर उनको अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य, उनको अपने कानों से सुनने का सौभाग्य, उनको इन हाथों से छूने का सौभाग्य, जिस जगह से वो चल के गए उनकी चरण धूलि को उठाने का सौभाग्य, उनके शिष्य बनने का सौभाग्य, उनके अनुगामी बनने का सौभाग्य, उन महान पिता की संतान बनने का सौभाग्य कहीं और आपको मिलता है तो आप बताओ। मैं अपने शरीर के रक्त की अंतिम बूंद को दांव पर लगाने को तैयार हूं यदि कोई और सौभाग्यशाली आप ढूंढ करके ले आओ। दोस्तों, भगवान से जुड़ने का सौभाग्य रोज रोज नहीं मिलता। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान से जुड़ने का सौभाग्य मिला, उन्हें देखने का सौभाग्य मिला, उनके स्नेह को, सानिध्य को पाने का सौभाग्य मिला, और जो नहीं देख सके उन्हें उनकी विचारों की आग से आंदोलित होने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। पर दोस्तों, यदि हम उनके विचारों को कार्य योजना में परिणत करने से चूक गए, वंचित रह गए, तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य भी दूसरा नहीं हो सकता। प्रकाश आए